सोचो अगर आप चाइना में जाते हो और आपको टाटा और महिंद्रा के कार्स देखने को मिल रहे हैं और आप कोई शॉप में जा रहे हो और कोई प्रोडक्ट उठाते हो और उसके नीचे लिखा होता है मेड इन इंडिया, तो ये देखने में कितना ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ा अजीब भी लगेगा। क्या चाइना में इंडिया का कोई प्रोडक्ट यूज होता है? और जिस तरीके से इंडिया में मिलने वाली हर तीसरी चीज चाइनीज होती है, तो ऐसा वहाँ भी है क्या? और जिस तरीके से चाइना ने सब चीजों की मोनोपोली बनाई हुई है, तो इंडिया ऐसा सब कुछ होते हुए भी क्यों नहीं कर पा रहा? वीडियो को एंड तक देखना, आगे बहुत अच्छी इन्फो है। जैसे कि सबसे पहले कुछ कार की कंपनी है जैसे कि महिंद्रा, उनकी भी कई कार और स्पेशल ट्रक्स चाइना में काफी अच्छे से बिकती है। उसी के साथ इंडिया के जो बॉलीवुड मूवीज होती हैं, उनके लिए भी चाइना एक बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट है। आपको नहीं पता होगा, लेकिन कई सारी ऐसी फिल्में हैं जो कि इंडिया से ज्यादा पैसे तो चाइना में रिलीज होने के बाद कमा लेती हैं। और उनके साथ इंडियन मेडिसिन भी चाइना में काफी ज्यादा पॉपुलर है। दरअसल इंडिया जेनेरिक मेडिसिन के लिए काफी पॉपुलर है। इसके पीछे अच्छी खासी हिस्ट्री और डार्क सीक्रेट्स हैं, लेकिन वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। अभी बात करें इस टॉपिक की, तो इंडिया की जेनेरिक मेडिसिन चाइना वालों को काफी सस्ते में आती है। यही वजह है कि चाइना इंडिया की कई सारी मेडिसिन का इस्तेमाल करता है। अगर चाइना ऐसा नहीं करेगा तो वहाँ पर जो भी मेडिसिन सेल होगी वो बहुत ज्यादा महंगी होगी, जिस वजह से चाइना के नॉर्मल लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर इंडिया से कोई चीज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है तो वो है रॉ मटेरियल। इसमें कई सारी चीजें आती हैं, जैसे कि कई प्रकार के ऑयल, मिनरल, स्पाइसेस और फन फैक्ट चाइना उनका इस्तेमाल करके ही प्रोडक्ट बनाता है और उसे इंडिया में बेचता है। और वही सेम प्रोडक्ट जो इंडिया में बना होता है वो चाइनीज प्रोडक्ट के मुकाबले महंगा होता है, क्योंकि चाइना मास प्रोडक्शन और सस्ते लेबर का इस्तेमाल करता है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो उनके हक के पैसे वसूलता है। और यही वजह है कि हमारे खुद के रॉ मटेरियल होने के बाद भी उससे चाइना को फायदा मिलता है। और चाइना की गवर्नमेंट के साथ साथ वहाँ के लोग भी ऐसे ही होते हैं कि ज्यादातर वो चाइनीज प्रोडक्ट ही खरीदते हैं और बाहर की चीजें खरीदना पसंद नहीं करते। वही इंडिया की बात करें तो इंडिया में लोग लोकल प्रोडक्ट कम खरीदते हैं। यहाँ तक कि चाइनीज गवर्नमेंट ने तो कई सारे प्रोडक्ट को बैन भी कर रखा है और वैसे ही सेम प्रोडक्ट फिर खुद चाइना में बनाकर बेचती है। यहाँ तक कि चाइना ने ये सब सोशल मीडिया एप्लीकेशन के साथ भी किया हुआ है। चाइना में आपको लगभग सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन के रिप ऑफ वर्जन मिल जाएंगे, फिर चाहे वो यूट्यूब हो, गूगल हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो। और चाइना ऐसा इसलिए करती है ताकि उनका डेटा तो सेफ रहे, लेकिन उसी के साथ ज्यादातर रेवेन्यू चाइना के अंदर ही जनरेट हो। लेकिन कहा जाता है ना कि कोई भी एक व्यक्ति किसी चीज पर हमेशा के लिए राज नहीं कर सकता, और बिल्कुल ऐसे ही अब धीरे धीरे कई कंट्रीज हैं जो कि चाइना की मोनोपोली को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रही हैं और इंडिया भी इसमें काफी लीडिंग हो सकता है। अब बाहर की कंट्रीज में यहाँ तक कि खुद चाइना में इंडियन प्रोडक्ट का यूज बढ़ता जा रहा है और अब इंडिया के लोग भी इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदना काफी ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं। और पिछले सालों में जो कोविड आया था उसके बाद तो कई लोगों ने चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना भी शुरू कर दिया था। हालांकि अभी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और प्लास्टिक के मामले में चाइना सबसे आगे है और इसे वो काफी रेवेन्यू जनरेट करता है। और अब आपको भी पता होगा इंडिया में कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खुल रहे हैं जो कि मेड इन इंडिया डिवाइसेस को जल्द ही लाएंगे। और अगर बाहर के बने हुए डिवाइस भी है तो उसमें भी कोई ना कोई प्रोडक्ट मेड इन इंडिया का जरूर होगा। कुछ वक्त पहले इंडिया में लिथियम भंडार भी मिला था जो कि बैटरी बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे ग्लोबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड में इंडिया काफी अच्छे पोजीशन में आ सकता है। तो इस वक्त आपके घर में जितनी भी चीजें हैं उसमें से ज्यादातर चीजें चाइना में बनी हुई है या फिर उनके अंदर कोई ना कोई कंपोनेंट चाइना का ही होगा। और ये कोई नई बात नहीं है, कई सालों से ऐसा चलता आ रहा है। हम लगभग जिस भी चीज को उठाते हैं उसके नीचे मेड इन चाइना लिखा होता है और इसका सिंपल सा जवाब यही है कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग करने में बहुत आगे है। इन प्रोडक्ट का वर्किंग काफी बेहतर होने के साथ ये प्रोडक्ट काफी चीप होते हैं जो कि कस्टमर्स के लिए अच्छा है। और चाइनीज प्रोडक्ट इतने सस्ते क्यों होते हैं, इसके पीछे एक डार्क फैक्ट है कि वहाँ पर चीप लेबर करवाया जाता है, यानी कि लोगों से बहुत ज्यादा काम तो करवाया जाता है लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ खास पैसे नहीं दिए जाते और बस यही लेबर का पैसे काट के चाइना प्रोडक्ट इतने सस्ते में बनाता है और वही सेम चीज इंडिया में अचीव नहीं की जा सकती। इस वक्त देखा जाए तो इंडिया और चाइना के बीच 2022 में अप्रैल से नवंबर में $77.82 बिलियन का ट्रेड हुआ था और इसमें ज्यादातर पैसे इंडिया द्वारा ही खर्च होते हैं चीजें इंपोर्ट करवाने में, खासकर इलेक्ट्रॉनिक की चीजें और प्लास्टिक की बनी हुई चीजें जो कि चाइना के सबसे बड़े मार्केट का हिस्सा है। और चाइना इन चीजों को किसी भी देश के मुकाबले सबसे सस्ते में बेचता है। और ये जो ट्रेड हो रही है इंडिया और चाइना के बीच, ये काफी अनसस्टेनेबल और अनफेयर है क्योंकि इससे चाइना तो काफी पैसे कमा रही है लेकिन इंडिया के लिए ये ट्रेड इक्वल नहीं है। आपने हमेशा सुना होगा कि बढ़ती हुई इकोनॉमी के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल होना चाहिए, पर इंडिया और चाइना के रिलेशन में ये चीज नहीं है। इसके लिए इंडिया को इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी क्योंकि
इससे फिर लोग चाइना के प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं रहेंगे। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उन चीजों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और ऐसे ही ट्रेडिंग इक्वल होगी। लेकिन ये सारी चीजें जितने सुनने में लगती है उतनी आसान है नहीं। जैसे सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, तो उसके लिए चाइना सबसे बड़ा मार्केट है और जाहिर सी बात है अगर मेजॉरिटी सारी कंपनी चाइना से ही है तो उस जगह पर कब्जा करना और चाइना की मोनोपोली कम करना आसान नहीं है। और जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से इंडिया में अब सेमीकंडक्टर बनने वाले हैं, जिस वजह से इंडिया को काफी फायदा होगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर इंडिया में और भी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग प्लांट खुलते हैं तो इससे इस अनइक्वल और अनसस्टेनेबल ट्रेड को सही किया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा ये बातें बस सुनने में आसान लगती हैं, ये करने में काफी मेहनत लगेगी। हालांकि अभी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और प्लास्टिक के मामले में चाइना सबसे आगे है और इससे वो काफी सारा रेवेन्यू जनरेट भी करता है। पर आपको भी पता होगा इंडिया में कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खुल रहे हैं जो कि मेड इन इंडिया डिवाइसेस को जल्दी लाएंगे। और अगर बाहर के बने हुए डिवाइस भी हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट मेड इन इंडिया का जरूर होगा। हालांकि चाइना को बीट करना अभी भी बहुत दूर है, क्योंकि कई सालों से कुछ चीजों में चाइना ने ऑलमोस्ट कंप्लीट मोनोपोली बिठा ली है, स्मार्टफोन और ऐसे बाकी डिवाइसेस। और अगर ऐसे कोई डिवाइस इंडिया मैन्युफैक्चर करके चाइना में बेचना चाहे तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इन सब चीजों के ऊपर चाइना ने कई देशों पर रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। प्लस चाइना के फोन इंडिया में इतने सस्ते आते हैं तो इंडियन लोगों को दूसरे कंपनीज के फोन बाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये सब सेम रिस्ट्रिक्शंस हम नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास फिलहाल इन फोन्स को यूज करने के सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं है। हाँ, लेकिन ओवर द टाइम ये सब चीजें चेंज हो रही हैं। एप्पल और सैमसंग जैसे कई स्मार्टफोन कंपनीज इंडिया में अपनी बेस बना रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सब चीजों में काफी टाइम, एफर्ट और प्लानिंग लगेगी। और अब इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, कमेंट्स में जरूर बताना। और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और इंडिया के सेमीकंडक्टर प्लांट के बारे में आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को दबा के देख लेना। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।